दोस्तों नमस्कार। काला धन यानी कि ब्लैक मनी भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रह चुका है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसी ब्लैक मनी को लेकर के, काले धन को लेकर के स्विस नेशनल बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो अपने आप में चौंकाने वाला है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को एक्सपोज भी करने वाला है, जो कि एक समय में ब्लैक मनी को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। सबसे पहले इसके रिपोर्ट को हम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। जो स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ बताया गया है कि 2023 के अंदर, इसमें बेसिकली 2023 और 2024 का तुलना किया गया है, एक कंपैरिजन किया गया है और उसके माध्यम से इस रिपोर्ट को दिखाया गया है। 2023 में स्विस बैंक के अंदर जो ब्लैक मनी था, इंडिया का ब्लैक मनी, वो 1.04 अरब स्विस फ्रैंक था। 2024 में ये बढ़ गया और बढ़ करके 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया। अगर भारतीय मुद्रा में, भारतीय राशि में इसकी बात करें तो ये जो राशि है वो 37,600 करोड़ बनता है। यानी कि ये जो वृद्धि है 237% की वृद्धि को ये शो करता है। 1.04 अरब स्विस फ्रैंक से 3.5 अरब स्विस फ्रैंक, 237% की वृद्धि हुई है ब्लैक मनी की, हिंदुस्तानियों का स्विस बैंक के अंदर, ये इस रिपोर्ट का कहना है। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक मनी के बारे में यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स जो है उसको रखना ज़रूरी समझता हूँ ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। जो ब्लैक मनी होता है, सामान्य अगर भाषा में बात करें कि ब्लैक मनी होता क्या है, काला धन कहते किसको है, तो ब्लैक मनी सामान्यतः उस मनी को कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं जो कि अवैध तरीके से कमाया जाता है। मान लीजिए कोई अधिकारी है, वो रिश्वत लेता है, घूस लेता है, उसके माध्यम से पैसा कमा रहा है, वो ब्लैक मनी कहलाएगा। या मान लीजिए कि हवाला कारोबार होता है तो उस माध्यम से जो पैसा कमाया जाता है उसको आप ब्लैक मनी कह सकते हैं। या फिर ऐसा पैसा कमाया जाए जिस पर कि सरकार को आप टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उस तरह से पैसा कमाया जाए, उसको भी आप ब्लैक मनी कह सकते हैं। और ये जो ब्लैक मनी होता है इसका जो लेन देन होता है वो सामान्यतः नगद में होता है, कैश में होता है। उसका ऑनलाइन ट्रांसफ़र या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा तो उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। लेकिन जब नगद में होगा तो उसका कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता है या उसका कोई भी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोई भी नहीं रहेगा। तो इसलिए ब्लैक मनी, काला धन का जो लेन देन होता है वो जनरली जो होता है वो कैश में ही होता है, नगद में ही होता है। और ये जो ब्लैक मनी होता है ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक भी होता है, बहुत घातक भी होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये एक अर्थव्यवस्था के पैरेलल इकोनॉमी की तरह चलता है। और पैरेलल इकोनॉमी की तरह चलता है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये सरकार के राजस्व को कम कर रहा है। आप मान लीजिए कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं किसी माध्यम से, लेकिन सरकार का जो टैक्स है उस टैक्स को आप नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सरकार के खजाने में कमी होगी, यानी कि सरकार के राजस्व में कमी हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम करता है तो इससे सरकार के राजस्व में कमी होती है। इतना ही नहीं, ये जो आर्थिक असमानता है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ ये मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो ब्लैक मनी होता है वो बेसिकली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान करने वाला होता है और उस देश की अर्थव्यवस्था को ये नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है वहाँ के इकोनॉमी को। और हिंदुस्तान के अंदर जब ये ब्लैक मनी 37,600 करोड़ हो चुकी है स्विस बैंक के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हिंदुस्तान के जो अरबपति हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो बैंक्स हैं उन पर भरोसा नहीं रह गया है और इसीलिए स्विस बैंक के अंदर उनको जमा पैसा करना उनको काफ़ी सहूलियत महसूस होता है, उसको प्रेफर करते हैं स्विस बैंक में पैसा जमा करना। और उसके पीछे एक मुख्य वजह ये भी है कि वहाँ से जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बड़े ईजिली हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो स्विस बैंक होता है वो अपने जमाकर्ता का डिटेल जो होता है वो एकदम सीक्रेट रखता है, गुप्त रखता है, डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ये जो
भारत के जो अमीर लोग हैं, अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, उनको ये चीज़ जो है बड़ा सुहाता है, बहुत भाता है कि हमारा जो पैसे की जानकारी है या हमारे बारे में जो जानकारी है वो गुप्त रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, और इसीलिए वो स्विस बैंक में पैसा जमा करना प्रेफर करते हैं ताकि उनकी गोपनीयता जो है वो बनी रहेगी। अब थोड़ा सा हम सरकार की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसके बाद क्या क्या बातें करते थे हैं कि हमको हर काले धन वाले का पता मालूम है कि किस किस के पास कितना काला धन है। और मोदी जी अपने भाषणों में कितने बार ये बात कह चुके हैं कि स्विस बैंक के अंदर जो काला धन पड़ा हुआ है, अगर उस काले धन को भारत ले करके आते हैं हम, तो हर भारतीय के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपया तो यूं ही डाल देंगे। ये बात हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, सबको याद है। इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी किया था, 500 और 1000 के नोट को जब बंद किया था अचानक से, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि इससे जो है काला धन का कमर टूट जाएगा, ब्लैक मनी जो है जो और जाली नोट का जो कारोबार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो तमाम दावे नरेंद्र मोदी ने किए, लेकिन उसके पश्चात आप ये जो रिजल्ट देख रहे हैं कि 2023 के मुकाबले 2024 में यही ब्लैक मनी बढ़ करके 37,600 करोड़ हो चुका है। आज नरेंद्र मोदी इसके ऊपर भाषण देने के लायक बचे हुए हैं। क्या आज नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि हर काले धन वाले का पता है मेरे पास? बिल्कुल भी कहने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं और न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बल्कि देश के अंदर तमाम पॉलिसी मेकिंग के मोर्चे पर भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। न सिर्फ देश के अंदर बल्कि फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी का जो शासन है वो सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी के बल पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से चल रहा है, और गोदी मीडिया अपने टीवी चैनलों में नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु और न जाने क्या क्या बना करके रख चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। याद है आपको मोदी जी क्या बोलते थे अपने समय में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हैं कि जब देश के रुपये का मूल्य गिरता है तो उससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है, उससे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। यानी कि रुपये के मूल्य को ये प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखते थे। और आज वही जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कितना कमज़ोर हो चुका है कि $1 का कीमत लगभग 85-86 रुपया 87 रुपया तक चला जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाले मोड में रहते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। यही नरेंद्र मोदी की हकीकत है और यही नरेंद्र मोदी की असलियत है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके अपना करके चुनाव जीतना चाहते हैं, भाषणजीवी प्रधानमंत्री हैं। बाकी देश कैसे चलेगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, समस्याओं का निदान कैसे होगा, इन सब से नरेंद्र मोदी को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अपने ही किए वादों से वो पूरी तरीके से मुकर चुके हैं। 2014 से लेकर के और अभी तक 11 साल का जश्न तो इन्होंने मना लिया, लेकिन इन 11 सालों में इन्होंने देश से जो जो वादे किए थे उसमें से कितने वादों को ये पूरा कर पाए हैं, इसको आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। एक भी वादा ऐसा नहीं है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने पूरा किया हो, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी। और इसी भाषण से नरेंद्र मोदी का सत्ता चल रहा है, नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।